सालेटेका में बह रही शिव पुराण की गंगा कथा में शामिल हुई खैरलांजी जनपद अध्यक्ष श्रीमती आसू गुनाराम बघेले। आपको बता दें कि खैरलांजी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत सालेटेका में शिव पुराण की कथा का आयोजन विगत कुछ दिनों से चल रहा है, जहां निरंतर भगवान शिव की कथाओं के माध्यम से ग्रामीणों में आस्था का संचार हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि कथा का श्रवण करने खैरलांजी जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आसू गुनाराम बघेले ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। साथ ही जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुनाराम बघेले भी मौजूद रहे। वहीं आम जनमानस को संबोधित करते हुए श्रीमती आसू गुनाराम बघेले ने कहा कि भगवान शिव की कथा समस्त पापों का नाश करने वाली कथा है, जिसका श्रवण कर हम सभी को अपने जीवन में साध्य करना चाहिए। वहीं समस्त श्रोतागणों को बधाई दी व सराहना भी की कि रात्रि के इस पहर में आप सभी शिव कथा का श्रवण कर रहे हैं, यह तारीफ के काबिल है। वहीं उन्होंने आयोजन समिति को इस भव्य आयोजन हेतु बधाई प्रेषित की है। साथ ही जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि गुनाराम बघेले जी ने कहा कि वे आज इस शिव कथा में सम्मिलित होकर अपने आप को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। साथ ही आयोजन समिति का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस आयोजन हेतु उन्हें आमंत्रित किया। वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी इस आयोजन को श्रवण कर रहे हैं, इसकी गरिमा को महसूस कर रहे हैं, परंतु इस आयोजन हेतु कार्यक्रम समिति को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इतने भव्य आयोजन को सजाया है। आगे उन्होंने कहा कि भगवान शिव ने धर्म स्थापना व जगत कल्याण हेतु विष का पान किया था, जिसके बाद वे महादेव कहलाए। अर्थात जो व्यक्ति निस्वार्थ भावना से जगत कल्याण हेतु कार्य करता है, वह स्वाभाविक ही सम्मान का भागी बनता है। वहीं एक बार फिर उन्होंने आयोजन समिति को बधाइयां दी। पहला शब्द संपादक ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट। महाराज जी के चरणों में प्रणाम, शिव जी के चरणों में प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम और एक नारा हो जाए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आवाजें नहीं आ रही, हर हर। लेडीज की आ रही, जेंट्स की नहीं आ रही, क्योंकि चलिए चलता है। एक बार लगा दो तो क्या कुछ छोड़ूंगा। जेंट्स आप जेंट्स के लिए हर हर महादेव। मुझे तो ज्यादा बच्चों की आवाज आ रही। जो शिव पुराण हो रहा है, ये मुझे लगता है कि आप सबको एक तरह से जोड़ने का जो ये प्रोग्राम करते हैं, कथा सुनाते हैं। आपको तो पता है कि कथा हम जो पाप करते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, उनको तो उसका पुण्य मिलता ही मिलता है, लेकिन जो सुनने वाला होता है उसको भी उतना ही पुण्य मिलता है, क्योंकि वो दिल से जुड़ा हुआ है। देखिए आप मतलब दिल से सुनने आए हैं। आप देखिए कितनी रात है, काफी लोग तो इस टाइम पे सो जाते हैं। खेती बाड़ी का टाइम पे तो 7-8 बजे ही लोग सो जाते हैं, लेकिन अभी इतनी रात में आप लोग यहाँ बैठे हुए हो, सुन रहे हो। काफी मुझे मतलब क्वांटिटी में लोग दिख रहे हैं यहाँ की। सालेटेका तो काफी बड़ा है, फिर भी डेली चल रही है। डेली होने के बावजूद भी इतनी क्राउड रहना एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए एक तालियां हो जाइए। धन्यवाद। शिव पुराण ऐसी है कि उससे मतलब काफी बहुत सारी हजारों उसकी बातें हैं जो आप अपने डेली मतलब डेली लाइफ में अगर आप उसको लेते हो तो इससे ये होगा आपका कि आपके जो आप पाप करते, बहुत से लोग रहते हैं जिनका जीवन होता है, तो वो जीवन में भी पाप उनका चलते रहता है और उसके पाप के प्रति वो लोग इसको भोगते रहते हैं और उसके बाद भी वो लोग भोगते रहते हैं, मतलब मृत्यु के बाद भी। तो ये बोलते हैं कि हमको मोक्ष नहीं मिल रहा, मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिल रहा है, और हम जब जीवित हैं तब भी हम पाप काट रहे हैं। तो जैसे अभी महाराज जी ने बोले कि आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। आप कर्म अच्छे करोगे तो आप विधि के विधान को भी बदल सकते हो। आपके कर्म में लिखा है, ठीक है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो उससे भगवान को भी झुकना पड़ता है। क्यों महाराज जी? सही बात है कि नहीं? तो आप कर्म अच्छे कीजिए, किसी के बारे में गलत ना कीजिए। अगर गलत नहीं कर रहे हो तो आप उसके बारे में अच्छा नहीं कर रहे तो गलत भी मत बोलिए। शिव पुराण में तो हजारों बातें हैं, लेकिन एक दो मैं आपको बताना चाहती हूँ। महाराज जी को तो सारी चीजें पता होंगी, आप लोगों को भी मालूम होगी। कुछ लोग बोले भगवान भोलेनाथ की जय। यहाँ पर माता जी भी विराजमान है। क्योंकि मैं आज 2 दिन लेट हुआ हूँ, वो इसलिए हुआ हूँ कि मैं पर यहाँ पर तो रोज ही आता हूँ और मैं कुछ बोलने के मूड में भी नहीं था, लेकिन आज हमारे बीच अध्यक्ष मैडम है, तो काफी लोग जानते हैं, शायद कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे, इसलिए मैंने स्पेशली उनको लाया कि आपसे और उनको भी हो जाए और महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो चूंकि अब मुझे बुलाई गया है तो मैं
देखिए हम नेता तो है नहीं कि हमको भाषण देना है, हम तो यहाँ पर आप सबका और महाराज जी का आशीर्वाद लेने ही आए हैं। और जो आज यहाँ पर शिव पुराण कथा चल रही है उसको सुनने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए आए हैं। तो मैं महाराज जी को और आप सबको बहुत बहुत चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ। और आज समिति वालों ने यहाँ पर हमें इतने मान सम्मान के साथ बुलाया, आप समिति वाले को सबको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर कई कार्यक्रम में आ चुका हूँ और हमेशा जो भी कार्यक्रम होते हैं मैं यहाँ पर शामिल होता ही हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा गांव ही है, आप सब जानते हैं। मेरी सिस्टर का गांव है ये, पढ़ाई लिखाई मेरी यहीं पर हुई है और आज भी हम आना जाना हमारा यहीं से होता है। तो मैं भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप पर हम सब पर उनकी कृपा बनी रहे। वो बहुत दयालु भी हैं और वो कृपा बनी है कहीं न कहीं, इसलिए आज जो सालेटे का है ये इतना भव्य जो कार्यक्रम यहाँ पर शिव कथा पुराण का जो कर रहा है ये इतना आसान नहीं होता। आज ये जो हमें मंडप सजा हुआ दिख रहा है, हम तो यहाँ पर क्षणी कभी आ गए अचानक, हमें बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पर, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी होती है वो एक तपस्या है। तो इतनी शक्ति महादेव ने दिया है और ये कार्यक्रम यदि यहाँ हो रहा है ये महादेव की ही कृपा है। हम सब निमित्त मात्र हैं। तो हमारे बीच कहीं न कहीं महाराज शिव जी विराजमान है और हम सब पर कृपा बनाए रखे हैं और आगे भी रखेंगे। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।